लोकसभा चुनाव की आहट पूरे देश में हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार प्रत्याशी सक्रिय नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की राजनीति की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में विगत कई दशकों से कमलनाथ का राज है। 4 दशक हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ कमलनाथ सांसद रहे, उनके बाद उनके बेटे नकुलनाथ ने यहाँ की कमान संभाली है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है छिंदवाड़ा की, और वो अपने जो वर्तमान सांसद है उनको 10 में से कितने नंबर देते हैं। हिंदी खबर की टीम पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर के यही पड़ताल कर रही है, तो हम आज छिंदवाड़ा में भी यही पड़ताल करेंगे। छिंदवाड़ा में ही अलग अलग लोगों से पूछने के लिए कि वर्तमान समय में उनके प्रत्याशी की क्या वो सोच रख रहे हैं। वर्तमान समय में जो छिंदवाड़ा में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के नकुलनाथ, जो पिछले 5 सालों से सांसद भी रहे हैं, और उनके विरोध में खड़े हुए हैं भाजपा की ओर से बेबी बंटी साहू। तो वर्तमान समय में आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा को लेकर है, नकुलनाथ जी से कार्यकर्ता लोग ज्यादा नाराज हैं। इसको देख के लग रहा है कि पिछला कार्यकाल नकुलनाथ जी का अच्छा नहीं रहा है। आने वाले समय में छिंदवाड़ा की जनता हो सके नया चेहरे को मौका दे, इस बार नकुलनाथ जी को आराम दिया जा सकता है। लगातार हम छिंदवाड़ा में पहुंचे हुए हैं और छिंदवाड़ा में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने 5 साल का काम भी देखा है नकुलनाथ का। विवेक बंटी साहू यहाँ के लोकल के हैं, तो उनको भी देखा हुआ है। तो क्या सोच रहे हैं, ये चुनाव किस ओर जा रहा है? ये चुनाव कांग्रेस की ओर जाना चाहिए, नकुलनाथ जी की ओर। क्या है, नकुलनाथ जी यहाँ छिंदवाड़ा के लिए बहुत अच्छा कुछ करते हैं, विकास सब चीज। ये कितना मानते हैं कि कमलनाथ कितना दबदबा रखते हैं छिंदवाड़ा में? वो तो किंग है यहाँ के, छिंदवाड़ा के किंग है वो। उनकी टक्कर में तो कोई लगता ही नहीं है। तो भैया कमलनाथ जी किंग है यहाँ के, उनकी टक्कर में कोई नहीं लगता, क्या सोचते हैं आप? अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो भैया ये ऐसे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, भावनाएं बताओ, नकुलनाथ जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नकुलनाथ जी को 10 ही दे दो ना यार, पूरे 10 ही दे दो, क्योंकि कमलनाथ जी का नाम जो उनके पीछे चलता है वो बड़ा नाम है, और कमलनाथ जी का दबदबा यहाँ पर चलता है। क्या भाऊ, 10 में से कितने नंबर देंगे ये बताओ? 10 में से कितने नंबर देते हैं आप नकुलनाथ? 6% तो पक्का है। 6% मतलब 6 नंबर दे रहे हैं। 10 में से 6 नंबर हैं काम के, जिन्होंने अभी तक के काम किया। इसके अलावा हम दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे और वहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि नकुलनाथ की वर्तमान में क्या स्थिति है और कितने क्या नंबर मिलते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑटो संचालक है, जो ऑटो चला करके अपना रोज का कार्य करते हैं। शुरू से लेके आज तक जो विकास किया है वो कमलनाथ जी की ही देन है। यहाँ की चमचमाती सड़कें, यहाँ रोजगार के जो साधन हैं, सामने FDI है, पीछे स्किल सेंटर है, और कई बड़े बड़े जो मतलब अपने इंडिया में कहीं नहीं है, वो कमलनाथ जी ने यहाँ 30 साल पहले दे चुके हैं रोजगार के अवसर। यहाँ अशोक लीलैंड का ड्राइविंग स्कूल खोल दिए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, और अभी वर्तमान में यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुलने वाला है। तो इसमें आप नकुलनाथ को कहाँ पा रहे हैं कि नकुलनाथ का विकास में कितना हाथ है? 5 साल, यानी 5 साल से वो सांसद है, उनको कैसे देखें? 5 साल से नकुलनाथ सांसद है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार अकेले नकुलनाथ को उतना बजट नहीं दे पा रही है। इस कारण यहाँ का विकास रोक दिया गया है। ये बीजेपी की चाल है, और नहीं तो अभी तक यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल जाता, और एयर स्ट्रिप जो बड़ा बनना था वो भी अभी तक उनका भी काम। नकुलनाथ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर मैं नकुलनाथ जी को दूंगा। हम पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा के हृदय स्थल कहलाने वाले छोटी बाजार में, जहां बड़ी माता माई का दरबार सस्ता है। आपको पीछे देख सकता है, बड़ी माता माई का दरबार है। यहाँ पर कुछ सज्जन हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो छिंदवाड़ा की राजनीति है इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो जन कल्याणकारी कार्य मोदी जी के द्वारा विगत 10 वर्षों में किए गए हैं, छिंदवाड़ा के जो नागरिक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 10 साल
काश अगर मोदी जी के साथ काम करने वाला प्रतिनिधि पहुंच जाता तो छिंदवाड़े की दशा और दिशा कुछ और होती। और पिछले 10 सालों में सबक लेकर इस बार मतदाता ने मूड बनाकर बैठा है कि ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना है जो लोकसभा में जाकर हल्ला ना करे, लोकसभा में जाकर जिसका चेहरा ना दिखे। लोकसभा में ऐसा व्यक्ति जाए जो मोदी जी के साथ काम करे और हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर आकर छिंदवाड़े का विकास करे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 400 की संख्या से ज्यादा की सदस्य संख्या सांसदों की आएगी और मजबूत सरकार रहेगी। तो छिंदवाड़े का सांसद भी भाजपा का हो, यह धारणा छिंदवाड़े की है। वर्तमान समय में नकुलनाथ सांसद है, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कार्य रहे उनके? नकुलनाथ को देख ही कहाँ रहे साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में पिताजी के लिए वोट मांगने आए थे, अभी खुद के लिए वोट मांगने आए हैं। मुश्किल से पूरे आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने दौरे किए हैं। सड़कों का ज्ञान नहीं है, रोड का ज्ञान नहीं है, भाषण का ज्ञान नहीं है। आज दीवालों पर लेखन जो चल रहा है उसमें नकुल कमलनाथ लिखना पड़ रहा है। पिता के नाम से वोट मांगना चाह रहे हो आप? इतने नकारे हो गए कि पिता के नाम से वोट मांगना पड़ रहा है आपको। अगर काम किए होते, आप आदिवासियों में क्षेत्र में जाकर बोल रहे हो कि मैंने आदिवासियों के लिए काम किया हूं। मैं बोलता हूं कि ऐसे 5 काम बता दो जो आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए आपके द्वारा किए गए हों। 5 साल के 5 काम आप ऐसे बता दो जो छिंदवाड़े के विकास में इबारत जिसमें रखती हो। मैं बताना चाहता हूं आपको, 43 साल का संपर्क बताते हैं, 43 साल का संबंध बताते हैं छिंदवाड़ा से। 43 साल से आप छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिर्फ 10 साल हुए नितिन गडकरी जी को नागपुर का सांसद बने हुए। यहाँ से 120 किलोमीटर है छिंदवाड़ा और नागपुर का अंतर देख लीजिए इन 10 सालों में क्या से क्या नहीं हो गया। जनप्रतिनिधि कैसा होता है ये नितिन गडकरी जी ने साबित कर दिया। और नितिन गडकरी जी के अनुयायी, नितिन गडकरी जी जो प्रेरणा लेते हैं बंटी विवेक साहू, एक मौका अगर बंटी विवेक साहू को मिला तो मैं आपको लिख कर देता हूं, नागपुर की तर्ज पर छिंदवाड़े का विकास होगा और आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़े को दिशा और दशा मिलेगी। नकुलनाथ जो वर्तमान के सांसद है, इनको आप 10 में से कितने अंक देंगे? 0, 0, 0। चलिए, ये एक 0 अंक मिला है। यहाँ पर मंदिर समिति के कुछ सदस्य भी हमें नजर आ रहे हैं। क्या कैसे देख रहे हैं छिंदवाड़े की राजनीति को आप? छिंदवाड़ा तो जैसा चाहिए था विकास वैसा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि कमलनाथ की सरकार में, कांग्रेस सरकार में वैसा विकास कभी यहाँ हुआ नहीं। जब तक हमारे बंटी भैया भाजपा के जो हैं, मोदी जी का जो अभी चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि विकास वैसे ही होना चाहिए। तो नकुलनाथ को आप देख रहे हैं, तो नकुलनाथ ने विकास नहीं किया छिंदवाड़ा में, क्या मानते हैं? का नाम तो आप कहीं से देखोगे भी नहीं, न तो उनके स्टेज सभा में उतना बोलने का उतना रुतबा भी नहीं है उनका। आप खुद ही देख रहे हो, हमारे बंटी भैया यहाँ से लोकल के हैं, हर कार्यक्रम में आएंगे, रोड की स्थिति देखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये तो होना चाहिए। लेकिन इनका तो ऐसा है कि ये जीते तो फिर दिल्ली में जाके जो बैठे तो फिर दिखते भी नहीं है यहाँ पे। तो ये भैया ये हाल है यहाँ पर कि नकुलनाथ लगातार दिखते भी नहीं है, आते भी नहीं है। इसके साथ हमारे साथ कुछ यहाँ पर सज्जन दूसरे भी खड़े हुए हैं, हम इनसे भी मिलेंगे। वर्तमान समय में छिंदवाड़ा की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? नकुलनाथ ने कितना कार्य किया है? नकुलनाथ जी ने कोई कार्य नहीं किए हैं, और जहाँ तक हमारे सुख दुख में या किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं, हम जैसे आमंत्रित करते किसी कार्य के लिए, तो उन तक तो खबर भी नहीं जाती। लेकिन हमारे बंटी भाई साहब जो है वो बहुत जल्दी हमारे बीच होते हैं और हम सभी के बड़े हितैषी हैं। और जब भी हम उन्हें जैसी भी स्थिति में जैसा भी काम उन्हें बताते हुए हम कोशिश करते हैं, और कई कार्य तो उन्होंने ऐसा है जो असंभव है वो भी उन्होंने हमारे लिए किए है। इसलिए हमें यहाँ पर नाम निकल करके आ रहा है भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का। आप नकुलनाथ को 10 में से उनके काम के आधार पर कितने अंक देते हैं? 0। ये यहाँ ये जो गढ़ आया हुआ है, यहाँ पर 10 में से 0 ही अंक हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ और सज्जन है, हम इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में जो छिंदवाड़ा की राजनीति है उसको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक जो है वो वर्तमान समय में छिंदवाड़ा की बहुत बदलाव स्वर दिखता है, और हमेशा प्रत्याशियों को नए नए रूप में हमें लाना चाहिए, जिससे जो है छिंदवाड़ा शहर का विकास हो सके। आप सभी समझदार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि किसको। अच्छा, वर्तमान के जो सांसद नकुलनाथ, उनको 10 में से कितने अंक देंगे आप? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा,
ये है कि एक बार लोगों ने मौका दिया, अब दूसरी बार किसी और व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जिससे जो है छिंदवाड़ा का विकास हो सके। तो एक बार किसी को मौका दिया। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, यहाँ के छिंदवाड़ा के पत्रकार हैं राजीव दीक्षित। लगातार छिंदवाड़ा की राजनीति को करीब से देखा है, अब वर्तमान में क्या समझ में आ रहा है आपको? वर्तमान में छिंदवाड़ा को अभी विकास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की कमी है, वह उद्योगों की कमी है। यहाँ पे युवा बेरोजगार है। जो युवा है वो पांठेलों के पास खड़ा रहता है, सिगरेट गुटखा खाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो यहाँ उद्योग लगाए, जो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करे। दूसरी बात यह है कि छिंदवाड़ा में जो वन संपदा है वो बहुत प्रचुर मात्रा में है और उसके लिए यहाँ उद्योग की आवश्यकता है। और आप छिंदवाड़ा पंडों की बात करें तो ये एक यहाँ कपास होता है, यहाँ संतरा होता है। तो इन क्षेत्रों में से संबंधित जो उद्योग है वो यदि लगे तो यहाँ बड़े विकास, ये कमलनाथ का विकास मॉडल कैसे कहलाता है? कमलनाथ विकास मॉडल अब देखिए, कमलनाथ जो विकास मॉडल बोलते हैं ये वो खुद बोल रहे हैं, उनकी पार्टी बोल रही है, लेकिन वो विकास मॉडल कैसा है ये जमीनी स्तर पे आप खुद देखिए, आप खुद चल के देखिए कितना विकास हुआ। वर्तमान जो सांसद है नकुलनाथ, उनको 10 में से कितने अंक देंगे आप? उनको हम 10 में से 3 अंक देंगे बस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे साल भर और 24 घंटे काम करते हैं। तैयारियां चुनाव के अगले दिन से हमारी प्रारंभ हो जाती है और इस बार छिंदवाड़े की जनता ने तय कर ली है कि इस बार छिंदवाड़े को जितवाना है। और जिस तरीके से 45 वर्षों से एक परिवारवाद की राजनीति हो रही है, आज देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश की जनता मोदी जी को लेकर के पूरी तरीके से आशान्वित है कि छिंदवाड़े का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए छिंदवाड़े से इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हुई। छिंदवाड़ा की जनता जिन्होंने बताया हमें, हमने अलग अलग जाकर के क्षेत्र में जानने की कोशिश की कि वर्तमान में जो सांसद है नकुलनाथ, उनकी क्या स्थिति है। उनके विरोध में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, तो हमें जाकर के पता चला है कि किस तरह जनता में किस ओर रुझान है। हिंदी खबर पूरे देश में यह जानकारी जुटा रही है और आप तक पहुंचा रही है। छिंदवाड़ा से इस रिपोर्ट के लिए देवेंद्र ठाकुर।